इस प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करो और उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात, कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं? 3 नंबर्स की। उसको फिक्स कर लो। पहले नंबर को हमने मान लिया एक्स, फर्स्ट नंबर है आपका। फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया? एक्स। और सेकंड नंबर को क्या मान लिया बेटा? वाई। और थर्ड नंबर को क्या मान लिया बेटा? जेड। ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन को आगे केयरफुली रीड करो कि इन तीनों का सम कितना है? 6। तो एक इक्वेशन तो बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। आपने फिक्स कर लिया। ऐसा नहीं है कि पहला नंबर कभी ये लोगे कभी ये लोगे, नहीं, हम फर्स्ट नंबर हमेशा क्या लेंगे? एक्स, सेकंड वाई और थर्ड जेड। अब आगे और केयरफुली रीड करो। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, इफ मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या जेड लिख लो इसको थोड़ा सा कैपिटल 3 जेड, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, इसमें भी सेकंड नंबर ऐड कर दें, वाई ऐड कर दें, तो क्या कह रखा है बेटा? टू इट वी गेट 11। इनका सम क्या आएगा बेटा? 11। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोला है बेटा? देखना बेटा, यहां तक हो गया। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, एक्स और जेड को, एक्स और जेड को, तो क्या मिलेगा बेटा? बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है बेटा? वाई। क्या मिलेगा? ये किसके इक्वल मिलेगा? सेकंड नंबर के डबल के इक्वल मिलेगा। यस और नो? तो बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। ध्यान से देखना बेटा, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना। पहली है इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसमें एक्स का टर्म प्रेजेंट है? नहीं। पहले एक्स का टर्म लिखेंगे तो 0 टाइम्स एक्स, अदरवाइज गलती होगी। वाई का टर्म क्या है बेटा? प्लस वाई। और जेड का टर्म क्या है बेटा? 3 टाइम्स जेड। और इक्वल टू क्या आएगा? 11, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? अगला देखो बेटा, x प्लस जेड इक्वल टू 2y, बट वेरिएबल तो सारे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। यस और नो? तो x तो रहेगा यहाँ पे 1 इंटू एक्स, और y की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? -2y, -2y रहेगी। और बेटा z की वैल्यू क्या रहेगी? +z इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 0। समझ में आ गया? हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में एग्जाम में देगा मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करो, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ किससे सोल्व करना पड़ेगा? मैट्रिक्स मेथड से। समझ में आ गई इतनी बात? यहां तक किसी बच्चे को डिफिकल्टी है? यस और नो? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा? एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान से सुनना, ध्यान से, यदि नहीं समझ में आए तो। एक्स के कोफिशिएंट कौन से है बेटा? यहाँ 1, यहाँ क्या है बेटा? 0, और यहाँ क्या है बेटा? 1। यहाँ वाई का कोफिशिएंट 1, नीचे क्या है? 1 और -2, आवाज नहीं। यहाँ क्या है? 1, 3 और 1। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा बेटा आपको? 6, 11, 0। अब ये क्वेश्चन सेम तरीके से सोल्व होगा बेटा। हमने इसको क्या माना था? मैट्रिक्स ए, आपको याद हो तो। माना था या नहीं माना था? और इसको क्या माना था बेटा? आपको याद हो तो, एक्स कैपिटल एक्स। और इसको क्या माना था? बी कैपिटल बी, या जो भी आप मानना चाहो बेटा। आवाज नहीं। समझ में आया? अब x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए इनवर्स ए मिलके क्या बन जाएगा? आई। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स बी। तो ये सब कुछ निकालने के लिए, इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालने के लिए, वो 3 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? इनवर्स। और इनवर्स निकालने का वही तरीका है। प्लीज सीखो। मैं बार बार इस क्वेश्चन पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, घुमा फिरा के। डायरेक्टली यहां से भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम की कोरिस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ए इनवर्स बनाना है। और ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया? तो सर, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालने पे ध्यान देते हैं। यदि कोफैक्टर निकल गए तो डिटर्मिनेंट भी निकल गया।
यस और नो? तो आप ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यदि मैं कोफैक्टर निकालता हूं, पहले फर्स्ट रो की निकालता हूं। फर्स्ट रो क्या होती है? C11। और अगली रो क्या होती है? C12। ये फर्स्ट रो लिखते हैं, पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिखो चीजों को। और यहाँ C13 लिखते हैं। तो फिर एज इट इज लिख देंगे। C11 क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा या माइनस? प्लस। प्लस। फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। इक्वल टू में लिखो पहले। अब यहाँ पे क्या आएगा? C11 फर्स्ट रो को हमेशा डिलीट करना है, दिमाग में क्या रखो? फर्स्ट रो को हमेशा। और फर्स्ट ये निकालते टाइम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा बेटा? 1 × 1 1। माइनस। माइनस 6। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 1 + 6 क्या आ गया बेटा? 7। क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बीच में माइनस होता है ना। दोबारा सीखो। C12। C12 में क्या करेंगे? फर्स्ट रो डिलीट और सेकंड कॉलम। तो 0 × 1 1 0, सॉरी 0 × 1 0। और 1 × 3, तो 0 - 3 -3। बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। यस और नो? C13 कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा? 0 -1। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? -1। बहुत आराम से करो, पोज लेके करो, अदरवाइज गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। वहां टाइम सेव करो जहां गलती होने के चांसेस कम हो ना। यहाँ टाइम दो थोड़ा सा स्टार्टिंग में। C21 सेकेंड रो लिखो। देखो फिर एज इट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी ऐसे। यस और नो? और C22 लिखो। और C23 लिखो। बेटा प्लस आएगा या माइनस? माइनस। यहाँ क्या आएगा? प्लस। और यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब हमेशा सेकंड रो डिलीट रखेंगे। पहली बार फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, दूसरी बार सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तीसरी बार थर्ड। तो यदि ये निकालना चाहते हैं तो ये डिलीट करेंगे, जिस रो में प्रेजेंट है उसको डिलीट करेंगे, जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट करेंगे। तो ये डिलीट करेंगे बेटा, ऐसे नहीं। बट आप दिमाग में याद रखो कि कौन सी रो डिलीट करनी है? सेकंड। और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा? 1 × 1 1 1। और 1 × -2 -2। बट बीच में क्या आता है? माइनस। तो क्या आएगा बेटा? 1 + 2 3। आवाज नहीं प्लीज। अगला C22 ये एलिमेंट है बेटा। तो क्या ये कॉलम सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 × 1 1 1 × 1 1 1 -1 0। C23 सेकंड रो डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम, क्योंकि C23 एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है बेटा यहाँ। तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। 1 × -2 -2। 1 × 1 1। बीच में क्या आता है? माइनस। नहीं आए समझ में? तो -3। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मैं यदि कोई मिस्टेक करता हूँ तो बता देना बेटा, ठीक है? नहीं समझ में आए दोबारा देखो। एक बार समझो। C31 कौन सी रो में प्रेजेंट है? थर्ड रो में। थर्ड रो को डिलीट कर दो और फर्स्ट कॉलम को। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बेटा, बहुत प्यारा। देखो 1 × 3 3 3 - 1 2। बट ये 2 किसके साथ आएगा बेटा? प्लस के साथ। उसके बाद क्या आएगा बेटा? C32 माइनस के साथ आएगा। C33 किसके साथ आएगा? प्लस के साथ। C32 का मतलब थर्ड रो डिलीट करो और सेकंड कॉलम। तो क्या आएगा बेटा? 1 × 3 3 1 × 0 0 3 - 0 3। तो -3। C33 क्या आएगा बेटा? 1 माइनस, दिखाई दे रहा मुझे? क्या दिखाई दे रहा है? देख लो। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 - 0। क्या आएगा बेटा? समझ में आ गया? तो यही मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गई? नहीं, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स हुई। कैसी मैट्रिक्स हुई? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? एडजॉइंट को यदि ध्यान ध्यान से सुना, टाइम वेस्ट कितना टाइम बचेगा आपका यदि आप चीजें सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा? इस रो को किसके वाइज लिख रहे हैं? कॉलम वाइज। तो बेटा 7 3 -1। पहली रो को क्या बना लेगा? पहला कॉलम। दूसरी रो को क्या बना लेंगे? दूसरा कॉलम। और तीस कहाँ पे? कहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और थर्ड रो क्या होगा? 2 -3 +1। अब डिटर्मिनेंट भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्यों? एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? एलिमेंट्स क्या है बेटा? 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोफैक्टर से। कोफैक्टर निकाल चुके हैं बेटा। 1 × 7। बेटा ध्यान देखना, ध्यान। फिर प्लस प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस साइन इसी में इंक्लूड कर दिया। यस और नो? क्योंकि कोफैक्टर को उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है? क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? डिटर्मिनेंट। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 1 × 3। और 1 × -1 1 × -1। क्योंकि कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, माइनर से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 7 + 3 10 10 - 1 9। समझ में आ गया? यहां तक चीजें ठीक लिखी है या मेरे से गलती हुई है? ठीक लिखी है। तो चीजों को सिस्टमेटिक करना चाहिए और फास्ट करना धीरे धीरे आएगा बेटा टाइम के साथ, ठीक है? हर चीज टाइम के साथ मिलती है ना, ठीक है?
तो इनको मैं हटा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। अब यदि फाइनल सॉल्यूशन चाहिए तो ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी से। मैंने बार बार बोला है ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है बेटा, 9। इसको डिवाइड नहीं करेंगे। और इनवर्स क्या है बेटा, 7 - 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेटा, ये 3 0 - 3। उसके बाद -1 3 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 11 0 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, ये क्या है बेटा, ए इनवर्स, और ये क्या है, बी वेक्टर है। समझ में आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7 × 6 42। 42 यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 42। -3 × 11 -33। और 2 × 0 0। फिर 3 × 6 18। 0 × 11 0। -3 × 0 0। -1 × 6 -6। और 3 × 11 33। और 1 + 0 तो आपको पता ही है क्या होता है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या है, 42 - 33 9 18। 3 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करो 27। देखो 9 का मल्टीपल आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 2 3। यहां तक कोई डाउट आपको, कोई डाउट है आपको, कोई डाउट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, जल्दी कॉपी करो यदि नहीं किया है तो। हाँ। पानी पास कर। बेटा बातें करने के लिए नहीं बोलो ना, क्वेश्चन कर लिया आपने। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू -3 -2 -4। बेटा क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन। बी इक्वल टू 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। देन कर लो बेटा आपको। देन फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, यूज इट, use it to solve the following system of equation, to solve following system of equation which is given by x minus 2y equal to 3, 2x minus y minus z equal to 2, minus 2y plus z equal to 3। कोई बच्चा लिखेगा नहीं खुद से करने की कोशिश मत करना। सर बोर्ड ठीक को है। हल्का सा ऊपर कर दो, वो ऊपर का नहीं दिख रहा है। ओके सर। आप ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, बाकी के 2 3 क्वेश्चंस, ये इससे भी आसान क्वेश्चन है, बट आपको समझना पड़ेगा कि करना क्या है। कि ये ए और बी 2 मैट्रिक्स क्यों दे दी, अभी तक तो एक ही मैट्रिक्स देता था, या एक बनाते थे हम। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी रेडीमेड कैसी मैट्रिक्स दे दी, 2 मैट्रिक्स दे दी। आप कहता है कि फाइंड ए बी, तो यहां से क्लिक करेगा कुछ। ध्यान से सुनना, ए को बी से मल्टीप्लाई ओरली करो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बेटा।
जब मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, करना बेटा -3 × 1 -3, -2 × -2 +4, -4 × 0 0, तो क्या है बेटा 1। अगला एलिमेंट निकालना बेटा, आवाज नहीं, जाओगे तो नहीं। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 × 2 -6 +2 +4, क्या आएगा 0। आप मल्टीप्लाई करते रहना, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिख रहा हूं कि यही आएगा। हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेगा 0, और ये क्या आ गया बेटा +4, और ये क्या आ गया -4। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है आई। तो ये तो समझ में आता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे यदि आई आ जाता है तो मजा आ जाता है। ये आपस में एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने की रिक्वायरमेंट आगे नहीं होगी यदि क्वेश्चन में नीड पड़ती है तो। बट कब, जब उस सिस्टम में या तो ए का यूज हो रहा है या बी के कोफिशिएंट, यानी बी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं या ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं एग्जैक्टली। देखते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या, ध्यान से सुनना। जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का और जेड का 0, यहाँ बेटा 2 -1 -1, और यहाँ बेटा 0। अच्छे से देख लो बेटा 0। थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, यदि प्रेजेंट नहीं है तो क्या लिख लेंगे 0 × x -2 +1 इंटू एक्स वाई जेड, और यहां लिखेंगे बेटा 3 2 3। एक बार यहां देखा, इसको तुमने क्या माना, मानो मत कुछ भी अभी। एक बार इसको देखो, इस ये मैट्रिक्स कहीं और कहीं देखी लगती है क्या आपको, और कहीं लग रहा है कहीं देखा आपने। हाँ, इसका नाम क्या रखा है अभी इसने, इसने क्या रखा है देखो, इधर नहीं इधर देखो बेटा, क्या रखा है इसका नाम, क्या रखा है बेटा। हाँ बेटा, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। ये नहीं तो ए मैट्रिक्स है, बट 1 2 0 1 2 0, यहाँ रो वाइज एलिमेंट्स लिख रखे हैं और यहाँ कॉलम। तो इसने एग्जामिनर ने इसको बी नाम दे रखा है, या आप इसको नाम दे दो पी, बट बी मत दो, क्योंकि बी तो ये इंडिकेट कर रहा है ना। यस और नो, ये बेसिकली क्या है, कुछ नाम दे दो इसको। भाई ए नाम दे नहीं सकती क्योंकि ए ऑलरेडी नाम यूज कर रखा है इसके लिए। यस और नो, तो कुछ और नाम दे दो आपकी इच्छा के लिए, सी दे दो, डी दे दो, एम दे दो। तो इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे रहा हूं मैं, एम। मुझे पता है एम का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, वो बाद में बताएंगे। एम, और इसको नॉर्मली हम क्या नाम देते हैं बेटा एक्स। बट इसको बी नाम नहीं देंगे, क्या नाम दो, और कुछ नाम दो, कुछ भी दे दो बेटा, एन दे दो, आपकी इच्छा। बट यहाँ लिख दो कि मैं एन किसको कह रहा हूं बेटा, 3 2 3 को, और एम किसको कह रहा हूं, इस मैट्रिक्स को। अब यदि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एम इनवर्स। यस और नो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एम इनवर्स इंटू एन। यस और नो, मेरा पर्पज है एम इनवर्स निकालना, मेरा पर्पज क्या है बेटा, लिखना नहीं है, पहले बोल दिया लिखना नहीं है। मैंने पहले बोल दिया कोई बच्चा लिखेगा नहीं, धुलंधर से धुलंधर बच्चा कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, आपका पर्पज है एम इनवर्स निकालना। एम इनवर्स निकालना कॉमन सेंस का यूज करके, न कि एम का इनवर्स निकालने लग जाओ। मैंने इसीलिए प्रॉपर्टी बताई थी, ध्यान से सुनना। एम में और बी में रिलेशन बताओ आप, चलो ए और बी में बताओ बेटा, ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए, यूज कर सकते हैं कभी भी। चलो, एम एम और किसका रिलेशन बताओ बेटा, बी का। एम को देखा और बी को देखा, ये 1 2 0, ये कॉलम वाइज है, -2 -1 -2, ये रो वाइज था, ये कॉलम वाइज। तो बेटा एम बेसिकली किसका ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज। बी एक मैट्रिक्स है और बी ट्रांसपोज एक न्यू मैट्रिक्स है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बी। कैसे ऑब्टेन की गई है, रोज को किसमें चेंज कर दो, कॉलम। एम बी के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है, हाँ। आपका पर्पज क्या है, एम का क्या निकालना, इनवर्स, तो इसका भी इनवर्स निकाल देंगे। यस और नो, क्या निकाल देंगे, इसका भी इनवर्स। देखना बेटा, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो या इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात है। तो बी इनवर्स ट्रांसपोज, सुनना एक बार। सर बी इनवर्स तो पता है, बी इनवर्स तो क्या है, बी इनवर्स तो क्या है ए, तो बी इनवर्स तो ए और ए ट्रांसपोज। सर ए ट्रांसपोज, ए तो पता है, ए तो ऊपर है। यस और ए क्या है बेटा, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, इसका ट्रांसपोज होगा, वही क्या होगा बेटा, एम का इनवर्स होगा। यस और नो, तो इसका आंसर क्या है, ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम
-3 -2 -4 2 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यस और नो। क्या हमने ट्रांसपोज ले लिया? क्या हमने ट्रांसपोज ले लिया? यहां तक समझ में आ गया? तो क्या मुझे इनवर्स निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ी? क्या मुझे इस पूरी प्रोसेस में इनवर्स निकालने की रिक्वायरमेंट? हाँ, इनवर्स तो निकाला, बट ऑर्डिनरी मेथड यूज नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ए और बी का इनवर्स दे दिया। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? बी ट्रांसपोज का इनवर्स। भाई ए ट्रांसपोज का यदि इनवर्स निकालना है तो बी का ट्रांसपोज करके इनवर्स कर दो। यदि ए का इनवर्स निकालना हो बी, बी का इनवर्स निकालना हो ए, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना हो तो वो क्या बनेगा? बी का ट्रांसपोज का इनवर्स। या बी, यानी इस प्रॉपर्टी ने बताया, ध्यान से सुना, लास्ट बार प्लीज, लास्ट बार हमने देखा कि यार एम मैट्रिक्स में मुझे इनवर्स चाहिए, बट एम मैट्रिक्स किससे रिलेट करती है? बी से। एम और बी में क्या रिलेशन है? एम किसका ट्रांसपोज है बेटा? बी का। तो ये लिख दिया मैंने, बट इनवर्स निकाल लिया तो दोनों तरफ इनवर्स ले लिया। बट यहां पता चला कि ट्रांसपोज करके इनवर्स लो, इनवर्स करके ट्रांसपोज लो। बट इसको मैंने जब ये लिखा तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया, सिर्फ बी का इनवर्स तो आपने लिख रखा है क्या? ए, सिंबल्स के रूप में, वैसे हम यूज कर सकते हैं ए, तो मैंने ए लिख दिया। तो यदि एम इनवर्स निकालना है तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज, और ए तो पता है मुझे, यस और नो। तो अब मुझे ये वैल्यू निकालने के लिए एम इनवर्स चाहिए था, और एम इनवर्स तो ये है बेटा। तो एम इनवर्स क्या आएगा? एक्स इक्वल टू, एम इनवर्स क्या है बेटा? -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। इसको एन से मल्टीप्लाई करूंगा, एन क्या है बेटा? 3 2 3। बेटा मल्टीप्लाई किया तो क्या है? -3 × 3 9, 9 + 4, देखो सॉरी -9 4 + 6, यस और नो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -6 + 2 + 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -12 + 4 + 9। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -9 + 4, 6 + 4 10, 10 - 9 1, 3 + 2 5, 5 - 6 -1, 9 + 4 13 1। समझ में आ गया? यहाँ इनवर्स निकालने से हम बच गए, क्योंकि दोनों इनवर्स का रिलेशन आपस में गिवन था। क्या था? गिवन। समझ में आया? लिखो। अब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, उसका भी यूज होगा। भाई ए बी मैट्रिक्स दे दे और बी भी दे दे, ध्यान से देखना इधर। उसका मल्टीप्लिकेशन 6 आई है, क्या है? तो भी इनवर्स दे दिया टीचर ने। अब मुझे तो इनवर्स क्या होता है? ए का इनवर्स कौन होगा? एक ऐसे मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे आई आए, तो बेटा इस 6 को किधर भेज दो? इस नीचे। तो अब ए का इनवर्स कौन होगा? b/6। ए का इनवर्स कौन होगा? भाई चलो, बी का इनवर्स बताओ, बी का इनवर्स। भाई ए बी 6 आई है, तो बी का इनवर्स कौन होगा? एक ऐसे मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पे आई है, तो इस 6 को इसके साथ एडजस्ट कर दो। बी को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है? a/6। तो बी का इनवर्स क्या होगा? इसका भी क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है? लिखो। जिसको पानी की जरूरत है मुझे दे दो बोतल, भाई पानी मैं दे देता हूँ, अदरवाइज लाइट भी नहीं आ रही ना, दिक्कत ही है थोड़ी सी। बेटा किसी को पानी चाहिए था? बेटा आवाज नहीं, कितने क्वेश्चन लिख लिया? कर रहा है, बट आवाज पहले जरूरी है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेटा, बोल ही मैं रहा हूँ ना। पहले क्वेश्चन लिखो ना। और ला देंगे बेटा पानी।
मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन हटा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं लिखा, वाह। Oops. बेटा खुद से ट्राई करना सारे बच्चे। क्या मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है? प्लीज ट्राई। क्या क्वेश्चन देखो एक बार, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ट्रांसपोज गिवन था बी से रिलेटेड, तो ट्रांसपोज का इनवर्स निकालने के लिए बी का इनवर्स यदि ए है तो बी ट्रांसपोज का इनवर्स ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसलिए हमने वो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी बेटा। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर दिया, चलो इसी में लिख देंगे फिर। देखना बेटा एक बार, बस एक ही बात ध्यान रखनी है बेटा। ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या है यहाँ पे? क्या है बेटा? क्या किसी ने मल्टीप्लाई? इतना फास्ट फास्ट तो नहीं कर रहे बेटा। फास्ट इधर देखो कैसे करते हैं फास्ट मल्टीप्लाई। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना भाई प्लीज। यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन बार बार यूज हो रहा है। ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और फिर क्या करना होता है? ऐड। आराम से लिखो 2 into 4। देखो ऐसे लिखो, 2 into 1 तो मत लिखो, बट 2 into 1 क्या होता है? 2। अरे इधर देखो। और 2 into 2 क्या होता है बेटा? 4। और -4 into 0 क्या होता है? 0। तो 0 लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ एलिमेंट लिखेंगे तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड कॉलम से। 2 into -1 -2, 2 into 3 6, और -4 into 1 -4। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो स्पीड नहीं बनेगी बेटा। ये एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो? थर्ड। 2 into 0 0, 2 into 4 8, और -4 into 2 -8।
समझ में आ गया? यहाँ देखो बेटा, जिनको नहीं आता है वो आंखें खोल के इधर देख लो बेटा, कोई शर्म नहीं है इस बात में, नहीं आता नहीं आता। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या है, -4 × 1 -4, 2 × 2 4। अगला टर्म क्यों नहीं लिख रहा हूँ, -4 × 0 0। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। -4 × -1 4, 2 × 3 6, और बेटा -4 × 1 -4। ये किसमें बेटा, सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। -4 × 0 0, 2 × 4 8, -4 × 2 -8। देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, 0 8 -6। ये किसमें है बेटा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 2, -2 आगे लिखने की जरूरत नहीं, 5 × 0 0। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करेंगे तो बेटा 2 × -2, फिर -3 +5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 × 0 0, -4 और +5 × 2 10। आप ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, क्या आएगा बेटा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये आपको लिखना चाहिए था, करना चाहिए था बेटा। हाँ बेटा, पीछे दिक्कत आ रही है कहीं? अब ये तो सब नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भाई करना सीखो प्लीज, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपके लिए ना। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो आपने ये कंक्लूड किया कि ए बी क्या आया बेटा, 6 × I। एक बार अपने मैट्रिक्स सिस्टम को चेंज करना है, इसको मैट्रिक्स में देखना बेटा क्या आएगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 0, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2। ये एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम क्या है बेटा, वाई का कोफिशिएंट 1, यहाँ क्या है -1, और यहाँ क्या है 3। यहाँ जेड का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहाँ क्या है 0, और यहाँ क्या है बेटा 4। और इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड से, तो क्या आएगा बेटा 70 अब देखो पहली बात, 0 1 2 कोई कहीं है क्या यहाँ पे? हाँ, क्या है बेटा, बी की लास्ट रो। बेटा सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो, क्या करना है। आपने ऐसे लिखा, आपने ऐसे लिखा, इसका इनवर्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, बट ये फील हो रहा था 0 1 2, 0 1 2 ये है, और 2 3 4 भी यूज हो रहा है, 1 -1 0 ये भी यूज हो रहा है। बेटा आप इसका इनवर्स आपके पास प्रेजेंट नहीं, इसको बी नहीं कह सकते, क्योंकि बी कब होता है, ये क्या है, बी के इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होगी, बट कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल नहीं है। तो हमेशा जब, क्योंकि इनको तो आगे पीछे करने पे सॉल्यूशन चेंज नहीं होंगे, इसको मैं पहले लिख लेता, इसको बाद में लिख लेता, सो सॉल्यूशन चेंज नहीं होते। तो आप इनका रीअरेंजमेंट करो, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पता है बी के कोफिशिएंट ही रिलेट करें। 1 -1 0 कौन सी इक्वेशन है इसमें, 1 -1 0 वाली, 1 -1 0। तो पहले कौन सी इक्वेशन लिखो इसमें, x - y = 3। फिर कौन सी इक्वेशन लिखो बेटा, अगली इक्वेशन क्या है, 2 3 4, 2 3 4 लास्ट इक्वेशन, वो सेकंड बनाओ, क्या बनाओ, सेकंड, क्योंकि उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स का इनवर्स गिवन है, उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स का लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है। और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, 0 1 2, जो पहले ही दे रखी थी, उसको लास्ट इक्वेशन बनाओ। क्यों बनाओ, अभी समझ में आएगा। लिख, क्या आएगा बेटा, y + 2z = 7। तो सॉल्यूशन ऊपर लिखने से सॉल्यूशन चेंज नहीं होते ना, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे लिख दिया, नीचे वाली को, अरे तुम इधर देखो बेटा, x + y = 3 और 2x + y = 7, इसका सॉल्यूशन निकालो, या 2x + y ऊपर रख दिया 7 और x + y नीचे रख दिया, क्या सॉल्यूशन चेंज होंगे, नहीं होंगे ना बेटा। क्यों रखा है, क्योंकि मैट्रिक्स में इसका इनवर्स दे रखा है, जो क्वेश्चन में अरेंज कर रखा है उसका इनवर्स है। हाँ, अब इसका बनाओ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बेटा, क्या आएगा बेटा, 1 -1 0, क्या आएगा 2 3 4 0 1 2। बेटा समझ में आ गए, देखो बेटा क्या कहाँ गलती की है, वही इसीलिए तो समझा रहा हूं मैंने, इसीलिए तो चेंज किया था क्वेश्चन। और यहाँ क्या आएगा बेटा, 377। तो क्यों क्यों बोला बेटा, क्यों किया मैंने आपको, क्यों किया, फाइंड ए बी एंड यूज इट। इसका यूज ही नहीं होगा, फिर तुम अपना इनवर्स लगाते जाओ, नंबर तो मिलेगा नहीं आपको, अपना आधा आधी घंटा खराब करोगे आप। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, एग्जैक्टली क्या बन गया, बी, क्या बन गया, तो इसको मान लिया बी, इसको मान लिया एक्स, इसको कैपिटल एक्स, इसको मान लो कुछ एम मान लो, एन मान लो, एन मान लिया, क्या मान लिया, एन। अब यदि एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उधर क्या आएगा, बी का इनवर्स, तो क्या आएगा बेटा,
बी इनवर्स इंटू एन। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है। नहीं समझ में आया बेटा तन में? अरे बोलो किसी को नहीं समझ में आया तो। क्यों यही रो क्यों लिया बेटा? क्योंकि बी का इनवर्स पता है। क्योंकि बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 6i। सुनना एक बार सुनना, हमारा पर्पज क्या है? बी का इनवर्स निकालना। तो एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है जिसको बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या है? आई। बट 6i आ रहा है, तो 6 को किससे, 6 को कहाँ लेके जाऊंगा? ए के नीचे। तो अब बताओ बी का इनवर्स क्या है? A/6। आपको बताया था बी एक बी का इनवर्स क्या होगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे आई है। कौन सी मैट्रिक्स है वो? ए नहीं है। ए से मल्टीप्लाई करने पे तो 6i आ रहा है, A/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आई। तो आप बताओ इनवर्स ऑफ बी क्या है बेटा? A/6। और इसको नोटेशन में क्या लिखूंगा? बी इनवर्स इक्वल टू, तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है? A/6 इंटू एन। यस और नो? आप बताओ 1/6 ए की वैल्यू पता है बेटा आपको? ए की वैल्यू तो ये रही, 2, 2 -4, -4 -4, 2 -1, 5। और बेटा यहाँ पे क्या आएगा? एन। एन किसको बोला था बेटा? राइट साइड वाले वेक्टर को। राइट साइड में जो कांस्टेंट नंबर्स थे उनको बोला था 3, 17, 7। 3, 17, 7। समझ में आ गया? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 7 34, -4 इंटू 7, तो बेटा कितना आएगा बता दो? 12। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12 प्लस 34 -28, क्या आएगा बेटा? -40 प्लस 34 -6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 इंटू 3 6, -1 इंटू 17 -17 प्लस 35। तो 35 -17 कितना होगा बेटा? 18। 18 प्लस 6 24, 24 ना? 24 बेटा 6 से डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? 2 -1 और 4। क्या लर्निंग मिली इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से ये लर्निंग मिली, जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनमें आप कोफिशिएंट देखो, पहले तो इनमें रिलेट करो। 1 -1 0 कहीं प्रेजेंट है बेटा? तो कई बच्चे तो क्या करेंगे? इससे रिलेट करेंगे। 2 2 -4, 2 2 -4 कहीं नहीं है, मतलब इसका, इसके कोफिशिएंट यूज नहीं हो रहे हैं। बट इसके कोफिशिएंट 1 -1 0, 1 -1 0, हाँ 1 -1 0। तो उस इक्वेशन को सबसे ऊपर लेके आओ। फिर कौन सी इक्वेशन को ऊपर लेके आओ? जिसके कोफिशिएंट 2 3 4 हो। फिर 0 1 2। उसका फायदा क्या होगा? कि उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स यही बन जाएगी और उसका इनवर्स निकालने में हेल्प हो जाएगी आपकी। समझ में आ गई मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? लिखना बेटा इसको। थैंक यू बेटा, लिखो इसको। और मैंने एक प्रॉपर्टी शायद बता देता हूँ ऐसे ही। देखना बेटा, ये प्रॉपर्टी भी होती है, इनवर्स का एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट का इनवर्स निकालो। ये सेम होती है बेटा। इनवर्स का एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट का इनवर्स निकालो। ऊपर लिख लेना ये एडजॉ, और ये भी प्रॉपर्टी, दो बार इनवर्स करने पर क्या आएगा बेटा? ए। किसी मैट्रिक्स का दो बार इनवर्स करने पे क्या आएगा? ए। इनवर्स करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट लेके इनवर्स निकालो, बोथ आर सेम। समझ में आ गया पीछे? बेटा मेहनत कम हो रही है ना, प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? प्रोबेबली हम मंडे को एग्जाम लेंगे इन दोनों चैप्टर्स का। ठीक है? आज कल और कर लेते हैं कुछ बची कुची चीजें। मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी चीजें बच गई या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबली हम कल नहीं तो परसों फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, रिलेशंस। ठीक है? ठीक है? और प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। नए चैप्टर से तो एक नई स्टार्टिंग हो ही सकती है, बट ये चैप्टर्स भी इतने डिफिकल्ट नहीं है, इनकी भी स्टार्टिंग कर दो ना। ठीक है? करना तो पड़ेगा ही बेटा। बेटा वो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, बट हम भी बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ।